क्या आपको लगता है कि आप हर वक्त सोचते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलती? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका दिमाग छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देता है कि रातों की नींद उड़ जाती है? हम सब कभी ना कभी इस जाल में फंसते हैं जिसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। और यही ओवरथिंकिंग हमारी एनर्जी, हमारी पीस और हमारी प्रोग्रेस को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका दिमाग बहुत एक्टिव है और ये चीज़ अच्छी है, लेकिन असलियत में हमारा माइंड जब बिना कंट्रोल के लगातार थॉट्स जनरेट करता रहता है तो ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाता है। अगर आप भी इन बेवजह की सोचों से परेशान रहते हैं और चाहते हैं कि आपका दिमाग साफ, फोकस्ड और सिंपल तरीके से काम करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी लाते रहें। डेरियस फरोक्स की किताब थिंक स्ट्रेट एक सिंपल लेकिन पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार हमारा दिमाग है। लेकिन यही दिमाग अगर गलत तरीके से काम करने लगे तो ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस भी बन सकता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी की प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी सोच उन्हें बड़ा बना देती है। असली समस्या प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग में उस प्रॉब्लम के बारे में बनने वाली सोच होती है। अगर हम अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं रखते तो छोटे से छोटे इवेंट को भी हम इतना बड़ा बना लेते हैं कि ये हमारी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त आपको कॉल नहीं करता तो आपका माइंड तुरंत कई नेगेटिव थॉट्स जनरेट करेगा। शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा होगा, शायद अब वो दोस्ती खत्म करना चाहता है। असल में शायद वो सिर्फ बिजी है, लेकिन हमारा दिमाग इसे बड़ा बनाकर हमें परेशान कर देता है। ये सोचना कि हर चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है अक्सर हमारे अंदर एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन को जन्म देता है। जब हमारा माइंड किसी छोटी बात पर ऑब्सेस करने लगता है तो ये हमारी एनर्जी और फोकस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। यही ओवरथिंकिंग हमारे प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित करता है। कई लोग सोचते हैं कि उनके माइंड की स्पीड बहुत तेज है और ये टैलेंट है, लेकिन अगर ये स्पीड अनकंट्रोल्ड है तो यही हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। हमारा माइंड हर रोज करीब 60-70 हजार थॉट्स प्रोड्यूस करता है, जिनमें से ज्यादातर बेकार, दोहराए हुए और नेगेटिव होते हैं। समस्या ये है कि हम हर थॉट्स को सीरियसली लेने लगते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। सोचिए, अगर कोई कॉलीग या फ्रेंड समय पर रिप्लाई नहीं करता तो हम तुरंत ये सोचने लगते हैं कि शायद वो नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा या शायद मेरी वैल्यू कम हो गई। असल में वो केवल बिजी हो सकता है, लेकिन हमारा दिमाग इसे बड़ा बनाकर हमें स्ट्रेस में डाल देता है। लेखक कहते हैं कि सोचना और ओवरथिंकिंग अलग हैं। सोचना हमें क्लैरिटी, सॉल्यूशन और इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाता है, जबकि ओवरथिंकिंग हमें कंफ्यूजन और स्ट्रेस में फंसा देता है। अगर कोई विचार आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा, अगर वो विचार आपको एक्शन की तरफ नहीं ले जा रहा, तो वो विचार सोच नहीं बल्कि दिमाग का शोर है, और इस शोर को रोकना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस किताब का पहला सबक है कि अपनी सोच को सिंप्लीफाई करो। हम अक्सर छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारी एनर्जी खा जाती है। लेखक कहते हैं कि हर प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में बांटो और सिंपल स्टेप्स में सॉल्व करो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इनकम कम है और आप परेशान हैं, तो बैठकर सोचिए कि इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्या आपको एक्स्ट्रा स्किल सीखनी चाहिए? क्या आपको नई जॉब ढूंढनी चाहिए? या क्या आपको अपने खर्चों को कम करना चाहिए? लेकिन हम क्या करते हैं? हम बार बार सोचते रहते हैं कि मेरी जिंदगी खराब है, मैं अनलकी हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये सब बेकार की सोच है जो हमें सॉल्यूशन से दूर ले जाती है। इसी सबब को फॉलो करने के लिए आप छोटे छोटे डेली एक्शंस ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी हेल्थ खराब है तो तुरंत जिम या एक्सरसाइज शुरू करिए। डाइट प्लान बनाकर अपने छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले रिसर्च करें, स्मॉल प्रोटोटाइप बनाइए, फीडबैक लीजिए। छोटी एक्शंस धीरे धीरे क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दिलाती हैं। छोटे स्टेप्स का मैजिक यह है कि जब आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आपका माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में शिफ्ट हो जाता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके स्ट्रेस और कंफ्यूजन की लेवल कम होने लगती है। दूसरा सबक है एक्शन की इंपॉर्टेंस। हम सब सोचने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन एक्शन लेने में कमजोर। हम हमेशा परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, जब सब कुछ सही होगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, जब मैं पूरी तरह रेडी हो जाऊंगा, तब शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता।
लेखक कहते हैं कि इम्परफेक्ट एक्शन एंडलेस सोच से हमेशा बेहतर है। एक्शन से क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी से इंप्रूवमेंट होता है। जैसे आप स्विमिंग सिर्फ किताब पढ़कर नहीं सीख सकते, आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। इसी तरह अगर आप राइटिंग या कोडिंग सीखना चाहते हैं तो केवल सोचने या प्लान करने से काम नहीं बनेगा। पहला स्टेप लें, स्मॉल मिस्टेक से सीखें और आगे बढ़ें। कई लोग अपने कंफर्ट जोन में रहने की आदत के कारण अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। यही ओवरथिंकिंग का असर है। इसलिए एक्शन की हैबिट डेवलप करना बहुत जरूरी है। एक्शन लेने से हमारा माइंड प्रैक्टिकल लर्निंग मोड में शिफ्ट होता है और हम अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को समझने लगते हैं। तीसरा सबक है डिस्ट्रैक्शन से बचो। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारा माइंड हर वक्त किसी न किसी चीज में उलझा रहता है। सुबह उठते ही हम फोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, न्यूज पढ़ते हैं। दिन भर हमारा माइंड इतना भरा रहता है कि खुद के लिए सोचने का समय ही नहीं बचता। अगर आप सच में सही सोचना चाहते हैं तो साइलेंस और फोकस को अपनाना होगा। दिन का कुछ समय फोन से दूर बिताइए, अपनी सोच को लिखिए और अपने माइंड को काम करने की आदत डालिए। इस सबक को फॉलो करने के लिए आप हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट ध्यान यानी कि मेडिटेशन कर सकते हैं, जर्नल लिख सकते हैं, नेचर वॉक कर सकते हैं। इससे आपका माइंड धीरे धीरे डिसिप्लिन सीखता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। ध्यान करने से आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहता है और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। चौथा सबक है नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना। लेखक कहते हैं कि हमें हर थॉट को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई नेगेटिव या बेकार थॉट आए तो खुद से पूछिए, क्या यह विचार मेरे काम का है? क्या यह मुझे आगे बढ़ा रहा है? अगर नहीं तो उसे तुरंत रोक दीजिए। जैसे आप अपने घर में कचरा आने नहीं देते, वैसे ही अपने दिमाग में मेंटल कचरे को आने मत दीजिए। धीरे धीरे आपका माइंड डिसिप्लिन्ड हो जाएगा और वो केवल यूजफुल थॉट्स पर फोकस करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी छोटी बात को लेकर चिंता करने लगते हैं तो तुरंत अपने आप को रोकिए, डीप ब्रेथ लीजिए और सोचिए कि इस स्थिति में वास्तविक सॉल्यूशन क्या है। यही मेंटल डिसिप्लिन हमारी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाता है। पांचवा सबक है क्लैरिटी का महत्व। लेखक कहते हैं कि सोचने का मकसद प्रॉब्लम को बड़ा बनाना नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन तक पहुंचना है। अगर आपकी सोच क्लैरिटी नहीं दे रही तो वो सोच नहीं है, वो सिर्फ कंफ्यूजन है। इसलिए हर दिन अपनी सोच को साफ करने की आदत डालिए। अपनी प्रायोरिटीज लिखिए, अपने गोल्स तय कीजिए और हर दिन खुद से पूछिए कि क्या मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। क्लैरिटी डेवलप करने के लिए आप डेली प्लानर यूज कर सकते हैं, वीकली गोल सेट कर सकते हैं और प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस आपको मेंटल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि कंपैरिजन से बचो। हम अक्सर अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी से कंपेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर किसी को खुश देखकर हम सोचते हैं कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है और मेरी खराब, लेकिन यह सिर्फ इल्यूजन है। हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें हैंडल करना सीख जाता है और कोई ओवरथिंक करके खुद को दुखी कर लेता है। इसलिए अपनी जर्नी पर फोकस करें और दूसरों के जीवन से अपनी लाइफ की वैल्यू ना घटाएं। लेखक कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तय करते हैं। अगर हम हर चीज में नेगेटिविटी देखते रहेंगे तो जिंदगी कभी खुशहाल नहीं होगी, लेकिन अगर हम सिंपल, क्लियर और पॉजिटिव सोचेंगे तो जिंदगी हल्की लगेगी। सोचिए, अगर बारिश हो रही है तो आप दुखी होकर कंप्लेन कर सकते हैं या खुश होकर उसका मजा ले सकते हैं। बारिश वही है, फर्क सिर्फ आपकी सोच का है। किताब का एक और बड़ा सबक है कि सोचते रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, काम करने से होती है। बहुत से लोग प्लानिंग, थिंकिंग और डिस्कसिंग में ही सालों निकाल देते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। लेखक कहते हैं कि एक्शन से ही लाइफ बदलती है। आप चाहे बिजनेस शुरू करना चाहते हो या हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। एक छोटा कदम आज उठाइए, इम्परफेक्ट सही, लेकिन शुरुआत कीजिए। आखिर में किताब हमें यह याद दिलाती है कि दिमाग का मालिक बनो, गुलाम नहीं। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके थॉट्स आपको कंट्रोल करेंगे। हमेशा याद रखो, साफ और सिंपल सोच ही सक्सेसफुल और खुशहाल जिंदगी की सबसे बड़ी कुंजी है। बुक समरीज पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करके आप ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और कंफ्यूजन से खुद को बचा सकते हैं, अपने जीवन में क्लैरिटी, पीस और प्रोग्रेस ला सकते हैं।